बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने भारतीयों को संविधान में कुछ प्रावधान दिए और उनको अधिकार दिए और कहीं ना कहीं कर्तव्यों की भी शिक्षा दी। लेकिन जम्मू में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता क्या है, इस तरह का ये एक बड़ा आरोप और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तब ये स्टेट हुआ करती थी जम्मू व कश्मीर। उसके बाद 2019 में उन्होंने बाइफरकेट करके 2 यूटीज़ बना दी और बड़े बड़े पेज की एड्स आया करती थी कि सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको अपना अपना हक मिलेगा और कानूनी हक मिलना चाहिए। ओबीसी की रिजर्वेशन के मुद्दे पे बहुत लंबी लंबी बातें होती थी। SC ST की रिजर्वेशन प्रमोशन पे बातें हुआ करती थी। मगर पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं भाजपा ने हमारी रिजर्वेशन टोटली ख़त्म कर दी है। पूरे राष्ट्र में OBC की जनगणना का मुद्दा आज मुख्य मुद्दा है। वो मुद्दा जम्मू कश्मीर में भी है। हमारी पॉपुलेशन सभी धर्मों को मिला के OBC की 60% से ज़्यादा है, जबकि साबका जो सरकारें थी उन्होंने 2% दिया, इन्होंने 2 का 4 किया। उसके बाद जॉब्स निकालना बंद कर दी। अब 13 कर रहे हैं तो उसमें अपर कास्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसी तरह ट्राइबल्स की लिस्ट में भी अपर कास्ट को पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप के नाम पे इंक्लूड कर रहे हैं। SC की रिजर्वेशन नहीं मिल रही, उनका रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा आज भी लटका हुआ है। सो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार बात सुनती नहीं है और पिछले 10 साल में हमने देखा OBC की रिक्रूटमेंट टोटली बंद हो चुकी है। SC ST को जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। तो लिहाजा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, हमें संघर्ष के लिए सड़कों पे आना पड़ा उन्हीं मुद्दों को लेके, क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में वो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। तो हमने बाबा साहब के चरणों में बैठ के फिर से एक बार अपने मुद्दों को एजिटेट करना शुरू कर दिया है और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं और जिस पॉपुलेशन वर्ग की जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी की हम मांग कर रहे हैं। ये संवैधानिक है। बहुत सारी स्टेटें दे रही हैं, जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु में ऑलरेडी मिल रहा है पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से, और अब बिहार ने भी 75% कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? अब मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका OBC में आता है, हिंदुओं का भी आता है, और भी कुछ लोग हैं जो सिखों में हैं वो भी आते हैं। तो हमारा वो जो हिस्सा हमें नहीं मिल रहा उसको लेके हम यहाँ बैठे हैं, वो हमें लेना है। वो हम लड़के भी लेंगे, मर के भी लेंगे, किसी भी हद तक जाके लेंगे। उसके लिए हम संघर्ष। लोकतंत्र पर इस समय प्रहार हो रहा है और लोकतंत्र की मूल भावना को ठेस पहुंचाएगा। देखिए, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पीछे हाल ही में आई है और खास करके 370 की भी जैसे उसमें जजमेंट आई है, और जो रवैया केंद्रीय सरकार का हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, उन्होंने तो संविधान को ताक पे रख दिया है। संविधान सबके लिए था, वो डिवाइसिव प्रोग्राम्स लेके बार बार आ रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, कभी हिंदू सिख करवा देते हैं, कभी हमारे आदिवासी भाइयों को, ट्राइबल्स को एक तरफ करके उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जैसे बस्तर में उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, फिर से अडानी ग्रुप को दे दी गई हैं। तो संविधान का शेड्यूल 5 इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक ट्राइबल सेक्ट से आती हैं, इसके बावजूद ये हनन हो रहा है। तो संविधान बचा ही कहाँ है? अब उसको बचाने के लिए हम सबको एकत्रित होना होगा और हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। संविधान ताक पे रख दिया गया। श्याम जी, क्या लगता है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? किस तरह से सरकार तक ये बात पहुँचे? क्योंकि आपके मुताबिक तो उपराज्यपाल सुन नहीं रहे हैं। देखो, एक बात तो बड़ी पक्की है कि जो LG हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, जो उम्मीदें लोग इन पर लगाए बैठे थे, बिल्कुल वो लोगों की नहीं सुन रहे हैं और डेमोक्रेसी का जो है वो कत्ल हो रहा है। ये जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो गुहार लगाई थी, जैसे मैं सोत्रा जी ने कहा कि जब ये यूटी बनी थी 5 अगस्त 2019 को बनी थी, उसके बाद लगातार, उसके बाद भी, उसके पहले भी हर जो लास्ट पेज होता था, हर पेपर का, न्यूज़पेपर का होता, उसमें लिखा होता था ST को ये दे रहे हैं, SC को ये दे रहे हैं, OBC को ये दे रहे हैं, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दें। हालांकि जो ललकार रैली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा था, होम मिनिस्टर ने कहा था कि जब भी मैं भी OBC बिलोंग करता हूं और जब भी हमारी सरकार आ गई हम 60% रिजर्वेशन मंडल कमीशन लागू करेंगे। लेकिन आज देखने की बात है क्या हो गया, क्यों जनगणना क्यों नहीं? जब बिहार स्टेट करा सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो इस तरह जो हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स तो हमें मिलेगा, वो राइट्स के लिए आज बसोत्रा जी लगातार जहाँ पर सैटरडे और संडे को लगातार जहाँ पर बैठ रहे हैं। तो मैं आज ये कहने के लिए, जहाँ पर हम जितनी भी संस्थाएं सारी आई हैं, कि अशोक बसोत्रा जी इकट्ठे नहीं हैं, हम पूरा समाज इनके साथ है। ST SC OBC जितना भी समाज वो इनके पीछे है। हाँ बिल्कुल। और जब तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होंगे, ये हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगी। क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है, इसने साबित करके दिखाया है
साबित करके दिखाया है एससी के अगेंस्ट, एसटी के ऊपर, और इन्होंने जो रिजर्वेशन रेवड़ियों की तरह बांटी है। लेकिन ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से हैं और राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी कर दी तो सदस्यता रद्द हो गई थी। लगातार ये एक प्रहार था भाजपा की तरफ से कि वो खुद उस समाज से हैं और राहुल गांधी उस समाज के विरोध में है। अब कांग्रेस जनगणना की बात कर रही है तो भाजपा को क्या होगा? देखो, जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं, मिमिक्री के ऊपर हमारे कितने जो सांसद हैं जो उन्हें निलंबित कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ने वो किसी ने नहीं देखी। जब प्राइम मिनिस्टर ही उसकी मिमिक्री कर रहा था राहुल गांधी की, तब किसी ने नहीं देखी कितनी बड़ के, लेकिन उनके ऊपर एक्शन है, नहीं इनके ऊपर एक्शन नहीं है। ये बड़ी सोची समझी चाल है और दबाया जा रहा है। मैं कहता हूँ जैसे हम ओबीसी की बात करें, पहले हमारी 27 थी, अभी 15 कास्टें नहीं 15 ग्रुप ऐड कर दिए। आप बताइए मुझे कहाँ, और रिजर्वेशन वही 2 से 4 कर दिए। मतलब क्यों? आज हम पूछना चाहेंगे कि क्यों आज 27% क्यों नहीं? पूरे देश के अंदर है तो जहाँ क्यों नहीं? एक बहाना लगाया था 370 के कारण, जहाँ पर जो रिजर्वेशन आपकी एक्सटेंड नहीं हो सकती है, आज तो खत्म है, भारत का कानून लागू। आज जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में सारे के सारे जहाँ पर एक्सटेंड होते हैं तो जहाँ SC ST OBC को क्यों नहीं? देखो, बड़ी विडम्बना है कि जो नहीं लेना चाहते हैं उनको फोर्सफुली दे रहे हैं। सैनी समाज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम OBC है ही नहीं है, उनको फोर्सफुली दे रहे हैं। वो भी हमारे साथ उन्होंने आए थे, मीटिंग की थी, प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं कि हम OBC है ही नहीं, हमें क्यों दे रहे हो? जिन्हें चाहिए उन्हें नहीं। आप ALC की बात करें, OBC के जहाँ पहाड़ी से पिके, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ये तो रेवड़ियाँ बांटने वाली बात है। जो ST का स्टेटस दे दिए, जब ST का स्टेटस दोगे वहाँ पर तो वो भी अवेल करेंगे, वही अपर कास्ट वाले अवेल करेंगे उसे, ST का स्टेटस भी वही अवेल करेंगे। तो लिहाजा ये हर तरह से, अगर हम रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, क्या हित है? आज देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी स्टेटस को उसका होने, उसके बाद स्टे ऑर्डर क्लियर है, लेकिन उसे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। क्यों? दबा के रखा है, नहीं देना चाहते हैं, बड़ी साफ सी के लिए। और उसके लिए हमारे पास जो चारा बचता है वो तो यही बचता है, हम रोडों पर आएंगे। और क्या बचता समाज के पास? और क्या अल्टरनेटिव बचता है? तो उसके लिए यही अल्टरनेटिव है जो बसोत्रा साहब ने चुना है। तो लिहाजा मैं एक बात बड़ी क्लियर से कह दूंगा कि बसोत्रा साहब जहाँ एडवोकेट अकेले नहीं बैठे हैं, इनके हमारे एडवोकेट ग्रुप जितनी SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है, सभी इनके पीछे हैं। हम किसी भी तरह पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, साफ तौर पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि कानूनों का यहाँ पर एक प्रावधान जो लगातार बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं वो देश के लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रावधान वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।